नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि विभिन्न PCS परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इनकी व्याख्या भी की गई है। आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा में और PCS परीक्षा में सभी परीक्षाओं में यह वीडियो लाभदायक है। पहला प्रश्न है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है। तो जैनुद्दीन आबेदीन ये कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कश्मीर का अकबर? तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबेदीन नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठता है। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने जजिया कर को हटा दिया, गोहत्या को प्रतिबंध लगा दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार, राजा तंगड़ी का फारसी में अनुवाद हुआ। उत्तम सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा। जैन प्रकाश जैनाभिलाष नामक ग्रंथ भी इसी के समय लिखे गए थे। वुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबेदीन ने ही करवाया था। तो ये सब व्याख्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण वुलर झील में किसने कराया? जैन उल आबेदीन ने करवाया था। और जैन प्रकाश और जैनाभिलाष नामक ग्रंथ किसके समय लिखे गए थे? जैन उल आबेदीन के समय लिखे गए थे। और इसी के समय महाभारत, दशावतार और राजा तंगड़ी का फारसी में अनुवाद भी हुआ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर शहर को भारत का सिराज कहा जाता है। याद रखिएगा, जौनपुर आंसर है। उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर, इसको भारत का सिराज कहा जाता है। आइए, निम्नलिखित किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो कश्मीर में जैन उल आबेदीन जो थे, इन्होंने जजिया का सबसे पहले समाप्त किया था। 1420 ईस्वी में ये शासक बने थे, है ना। अकबर का समय 1542 में अकबर का जन्म होता है और उसके बाद उसका शासनकाल चलता है। तो पहले जैन उल आबेदीन 1420 से 1470 में धार्मिक सहिष्णुता तथा अच्छे कर्मों के कारण इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसने कश्मीर में जजिया कर को हटा दिया, हिंदू के टूटे हुए मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, गायों की सुरक्षा के लिए भी इसने कदम उठाए थे। देखिए, IAS प्री 1999 का प्रश्न है। क्या है? जैन उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावशाली विशेषता में क्या शामिल है? तो कश्मीर में जो जामा मस्जिद है उसको पूरा करने की गई थी जैन उल आबेदीन के द्वारा। तो इसमें विशेषता क्या है? बौद्ध पगोड़ाओं से समानता, फारसी शैली। इसमें क्या क्या है? तो तीनों चीज हैं। बुर्ज भी, बौद्ध पगड़ाओं से समानता भी है, फारसी शैली, ये सब झलकता है। तो आइए, इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। A, 2, 3, B ऑप्शन आपका सही है। सिकंदर बुतशिकन द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? सिकंदर बुतशिकन के द्वारा। इसके बाद जैन उल आबेदीन द्वारा इसको और विस्तारित किया गया, इसे जामा मस्जिद को, जो कि कश्मीर में बना है। ठीक है, मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज है, फारसी शैली है, बौद्ध पगोड़ाओं से समानता, ये सभी शामिल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रख लीजिएगा कि कश्मीर में श्रीनगर में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण सिकंदर बुतशिकन द्वारा किया गया था और इसका विस्तार या पुनर्निर्माण जैन उल आबेदीन द्वारा करवाया गया था। आइए, बहमनी राज्य के बारे में देख लेते हैं। पूछा जाता है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। और ये कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। ठीक है, 1347 ईस्वी में हुई थी और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना का थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं और ध्यान से पढ़ेंगे।
दक्कन के अमीर ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू 1347-1358 नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि को धारण करके 1347 में सिंहासन में बैठ गया और बहमनी शासन की नींव डाली। किसने डाली? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, अलाउद्दीन हसन ने ठीक है बैठ गया, नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बना दी। राजधानी क्या बनी? गुलबर्गा। उसका नाम असहनाबाद रख दिया। उसके साम्राज्य के शासन के लिए, अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने 4 तरफों अर्थात प्रांतों में इसको विभाजित भी कर दिया। वो कौन कौन से हैं प्रांत? गुलबर्गा है, दौलताबाद है, बरार है और बीदर है। प्रत्येक प्रांत का एक शासन के अधीन हो गया। गुलबर्गा का जो प्रांत है सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी शामिल था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया। अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान की। इस नई प्रथा को इसने प्रारंभ किया था, जागीर देने की प्रथा को। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश भी दिया था। तो बहमनी शाह के बारे में आपने जाना। आइए, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। दक्षिण में बहमनी राज्य के संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन हसन, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, हसन गंगू के नाम से इन्हें जाना जाता है। आइए देखिए, यहां पर मिलान करने आया हुआ है। पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं। आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही और सरकी शाही। तो ए का आपका दूसरा ऑप्शन सही है, जो कि बीजापुर का आदिल शाही, बीजापुर के आदिल शाही है। और कुतुब शाही ये गोलकुंडा के कुतुब शाही हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। निजाम शाही आपका हैदराबाद के निजाम, याद ही होगा आपको। और सरकी शाही देखिए, सरकी जौनपुर से संबंधित है। 4 ऑप्शन, तो इसका उत्तर हो गया डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। वहीं कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने की थी। गोलकुंडा में निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने की थी। सरकी शाही राजवंश की स्थापना जौनपुर में ने शासन में किया था। सरकी शाही राजवंश ने जौनपुर में शासन किया। इसकी स्थापना मलिक सरवर नामक हिजड़े ने की थी। तो सरकी शाही राजवंश की स्थापना जौनपुर में हुई, जौनपुर में शासन किया, और इसकी स्थापना मलिक सरवर जो कि एक हिजड़ा था, हिजड़े ने किया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु के नाम से पुकारती थी। व्याख्या देख लेते हैं। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह सेकंड एक महान विद्या प्रेमी, विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता के लिए उसने अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी उसे कहा जाता है। तो गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा और निर्धनों का मित्र कहा जाता है। इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदी संगीत संग्रह जिसे किताब ए नौरस की रचना की। तो किताब ए नौरस क्या है? हिंदी संगीत संग्रह है, जो किसके द्वारा रचना की गई है? इसको इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा। वहीं उसी के काल में फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। तारीख ए फरिश्ता किसके शासनकाल में लिखा गया? इब्राहिम आदिल शाह के समय लिखा गया। ठीक है, इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की। तो नौरसपुर नगर किसने स्थापित किया गया है? तो ये इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा किया गया। वहीं आईएएस में एक प्रश्न पूछा गया था, नगलापुर नगर की स्थापना किसने की थी?
तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो नौरसपुर भी पूछा जा सकता है। नौरसपुर किसने स्थापित किया? इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा स्थापित किया और उसे राजधानी भी बनाया था इब्राहिम आदिल शाह ने। ठीक है, नौरसपुर याद रखिएगा। आइए, यहाँ पर मिलान करने आया है, वह युग्म बताना है जो सुमेलित नहीं है। तो बाज बहादुर मालवा से संबंधित, बिल्कुल सही। कुतुब शाही गोलकुंडा की है, बिल्कुल सही। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित हैं। वहीं यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, न कि अहमदनगर का, यही गलत है। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, याद रखिएगा। आइए कुछ अच्छे से और प्रश्नों को ले लेते हैं। हुमायूं के बारे में जान लेते हैं। निम्नलिखित नामों में से उसे चिन्हित हमें करना है जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। कामरान था, अस्करी हिंदाल था, उस्मान नहीं था। हुमायूं के भाई थे, कामरान थे, अस्करी थे, हिंदाल था, उस्मान नहीं था। ठीक है, हुमायूं बाबर का बहुत सबसे बड़ा बेटा था। काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 में। उनकी माँ का नाम माहम बेगम शिया संप्रदाय की थी, माहम। आइए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम हमें अंकित करना है। तो हुमायूं ने सबसे पहले कौन सी लड़ाई करी? देवरा का युद्ध लड़ा था, याद रखिएगा, देवरा का युद्ध लड़ा था। फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का लड़ाई करी थी। देवरा, डी ऑप्शन सही है। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, डी ऑप्शन आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। इन व्याख्या से हुमायूं के युद्ध के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का क्रम है, पहला देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। 1532 में हुमायूं ने गोमती के तट पर स्थित देवरा दोराह नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को पराजित कर दिया था। 1932 की बात है। फिर 26 जून 1939 को चौसा का युद्ध हुआ। हुमायूं को शेर शाह ने पराजित कर दिया, नहीं, हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। ठीक है, शेर शाह ने हरा दिया। इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं नदी में कूद गया था और वो डूब रहा था, लेकिन ये निजाम नामक भिश्ती ने पानी से हुमायूं को बचा लिया। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय को शेर शाह की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हो गई थी और शेर शाह सूरी ने शेर शाह की पदवी इसी युद्ध से, कौन से युद्ध से? चौसा के युद्ध से शेर शाह की पदवी को भी धारण कर लिया था और अपने नाम का खुतबा भी पढ़ाया था, सिक्के भी अंकित करवाए थे। वहीं 1540 में फिर कन्नौज का युद्ध हो जाता है, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा, है ना, और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। वहीं 1555 में सरहिंद युद्ध में विजय ने हुमायूं को एक बार फिर उनका खोया हुआ राज वापस दिला दिया। तो शेर शाह ने 2 बार हराया, चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में। वहीं सरहिंद युद्ध में हुमायूं को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया 1555 में। आइए कुछ और प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो देखिए, खानवा का युद्ध 1527 में जो लड़ा गया था, उसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा, धर्म युद्ध मतलब किया था, घोषणा की थी। व्याख्या देखते हैं। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, ये याद रखिएगा। हाँ, इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हो गया। इस युद्ध में कि विजयश्री मिलने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी और जिहाद की घोषणा भी की थी। ठीक है, गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने धारण की। जिहाद की घोषणा कब की? ये आपको खानवा के युद्ध के बाद। किसके बीच हुआ खानवा का युद्ध? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। कौन जीता? बाबर जीता। और कब हुआ खानवा का युद्ध? आपका ये युद्ध हुआ 1527 में। ठीक है, राणा सांगा ने किस युद्धों में राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में किसने में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो देखिए, खानवा का युद्ध है, बी ऑप्शन आपका सही है। रिपीटेड प्रश्न है, खानवा का युद्ध याद रखिएगा। आइए, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? राणा सांगा, डी ऑप्शन। ठीक है, राणा सांगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? देखिए, राणा सांगा पराजित हुआ।
आइए इंपॉर्टेंट प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। भारत के मुगल शासकों पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, याद रखिएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, आइए थोड़े से और प्रश्नों को लेकर आ जाते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का क्या कारण था? तो जो तोप खाने थे वो बाबर के पास थे, जिस कारण से वह जीत गया था। बाबर का के पास जो तोप खाना था उससे वो विजय हुआ था। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं, इसमें व्याख्या हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में जो लड़ा गया था, उसमें पहली बार तोपों का प्रयोग बाबर द्वारा किया गया था। भारत में सर्वप्रथम पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया पानीपत की पहली लड़ाई में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था 1526 में। 21 अप्रैल का समय है, ये पानीपत की लड़ाई हुई। बाबर की तोपों के संचालन उस्ताद कुली खां और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। उस्ताद कुली खां तोपों का नेतृत्व कर रहा था और मुस्तफ़ा बंदूक जो चला रहे थे उनका नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सर्वप्रमुख कारण उसका विशाल तोप खाना था। ठीक है, आइए प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसको सैन्य कुशलता में आपकी तोप खाना आ गया। ठीक है, तो वो जीत गया था। क्यों जीता था थोड़ा सा देखिए। 1526 में लड़ाई होती है पानीपत की पहली, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर की सैन्य कुशलता के बल पर बाबर विजय होता है। सैन्य संख्या लोदी संख्या से बहुत कम थी, फिर भी बाबर जीता। क्यों? क्योंकि कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री उसके पास आ गई थी। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है, अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता, बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। आइए थोड़ा सा और प्रश्नों को लेकर आते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? चुनार दुर्ग पर 1532 में आक्रमण किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार 1532 में आक्रमण किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा था। उसके बाद शेरशाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया था हुमायूं ने। 1532 में रायसेन की महत्वपूर्ण किले को भी हुमायूं ने जीत लिया था। आइए, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का शुरू किया था। ठीक है, शेरशाह को एक सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है, जो मुगल काल में चलती रही थी, जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार भी बनी। उसने अंत में मिश्रित धातुओं के सिक्के बंद करके शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन कराया था, जिसकी तौल और आकार निश्चित थी। उसने चांदी के रुपया सिक्का की तौल 180 ग्रेन थी, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। इस पर अरबी और नागरी में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। शेरशाह सूरी का नाम फरीद था। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, अपनी शिक्षा जौनपुर से इसने प्राप्त की थी। 1494 में फरीद ने घर को छोड़ दिया, विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया था। तो जौनपुर को पूर का सिराज भी कहा जाता है। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की अपनाई? तो शेरशाह सूरी ने पहले हजरते आला फिर बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां अर्थात शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि को धारण किया। ठीक है, शेरशाह सूरी ने हजरत आला पहले। उसके बाद 1539 में 10 साल के बाद 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित करके शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर ली और अपने नाम के खुतबा और सिक्का भी चलवाया था। शेरशाह सूरी ने जो प्रशासन में काम किया है उसके बारे में देखिए। राजस्व सुधार भी शेरशाह सूरी से संबंधित है। प्रशासनिक सुधार शेरशाह सूरी ने किया, सैनिक सुधार किया, करेंसी प्रणाली में सुधार किया। देखिए ये सब
उपयुक्त डी आंसर आपका सभी सही है। ये सब काम शेरशाह सूरी ने किया था। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार, डी ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह का छोटा शासनकाल था। इस शासनकाल में भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग था। एक मस्जिद है दिल्ली की, किला ए कोहना, याद रखिएगा, किला ए कोहना दिल्ली में है, मस्जिद है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, 1545 में बनी थी। और ठीक है, मस्जिद जो उसके उज्जवल वास्तुकलात्मक गुण के प्रदर्शित करती, किसके? शेरशाह सूरी का। ठीक है, किला कोहना दिल्ली में है। दिल्ली में पुराने किले के भवन का निर्माण किसने किया था? तो पुराने किले भवन का निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने, याद रखिए। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवन का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। यहाँ पर किला ए कोहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह सूरी द्वारा बनवाए गए थे। आइए देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो हम पढ़ लेते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, जो कि कृषकों से संबंधित थी। व्याख्या देख लेते हैं। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत नामक की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिसमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उसे कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा उन्हें स्वीकार करते थे। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं और फिर वीडियो को बंद करते हैं। किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रणी दूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था क्या है? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 1814-15 की बात है। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। हिंदू धर्म में एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1814 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के साथ आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, फिर कुछ वर्षों के बाद 1828 का समय आता है। ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, जो कि एक नए समाज की स्थापना थी, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बन गया था। ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज बन गया। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। इस प्रकार राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा है। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। देखिए, ए ऑप्शन सही है। रिपीटेड प्रश्न है। आइए प्रश्न आ गया है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो भारतीय ब्रह्म समाज आपका केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक हैं। भारतीय ब्रह्म समाज, सी ऑप्शन सही है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन द्वारा संस्थापित एक संस्था है। आइए, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर? देखिए, ये विदेश चले गए थे और इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि है। तो 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा, 1833 में। और विदेश जाने के लिए ये काम क्या करने गए थे? विदेश अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने के लिए बातचीत करने के लिए चले गए थे। अकबर द्वितीय ने इनको भेजा था, ठीक है, कि मेरी पेंशन को बढ़ाने के लिए जब बात करो। और वहीं पे राजा राम मोहन राय इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो गई। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि के साथ राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, अकबर द्वितीय याद रखिएगा। ब्रह्म समाज के सिद्धांत किस पर आधारित हैं? एक ईश्वर पर आधारित हैं। एक ईश्वर की बात करते हैं।
आइए कुछ इम्पोर्टेंट और प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1891 में द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, इसमें क्या है? ये है सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट है, सम्मति आयु अधिनियम है। ये बाल विवाह के खिलाफ ये कार्यक्रम है। ठीक है, आइए महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो महाराष्ट्र में विष्णु परशुराम पंडित ने विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान चलाया था। आइए आईएएस का प्रश्न देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएएस में पूछा गया है, बड़ा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है, न कि 1835 में। ये ऑप्शन गलत है। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती करते हैं। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज में उस आग्रह का विरोध किया था जो उनके अपने समाज सुधार कार्यक्रम के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को था। तो ये भी गलत है। जो राजा लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। तो ये ऑप्शन सही है आपका। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी के शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, बिल्कुल सही। वहीं विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो विनोबा भावे ने ये जो काम किया था बिल्कुल सही किया था, और ये ऑप्शन भी सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आईएएस का प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित किए गए। धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, वहीं हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज हड़पने की नीति। तो 1856 की बात है, तो इसमें धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किए गए थे। 2 और 3 आपका, 1 और 3 आपका आंसर सही है। राज हड़प नीति अलग है और सती प्रथा भी अलग है। आइए व्याख्या देखते हैं। 1856 में धार्मिक अक्षमता कानून, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट द्वारा हिंदुओं से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया था। वहीं 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया था। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किया था। 1855 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने के लिए अनुरोध किया था। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री, डी.के. कर्वे। 1899 में डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। 1906 में बम्बई में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना बम्बई में होती है। 1906 में सती निषेध कानून रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में बनाया गया था, जबकि डलहौजी की राज्य हड़प नीति 1848 की है। ठीक है, पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना डी.के. कर्वे द्वारा की गई थी। ठीक है, 1906 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सती रेगुलेशन निषेध कानून जो था वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय लाया गया था, जबकि डलहौजी की राज हड़प नीति कब की है? 1848 की है। ठीक है, तो चलिए एक अच्छे से प्रश्न जो कि मिलान करने का प्रश्न है, इसको मिला लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानाडे, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, उनके द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के गुरु हैं, सॉरी, है ना। महात्मा गांधी जी के जो गुरु हैं उनके गुरु के गुरु हैं महादेव गोविंद रानाडे। आप कमेंट करके बताइए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। देखिए आ गया। आर्य समाज आपका दयानंद सरस्वती, बम्बई में हुई थी स्थापना।
1875 में। रामकृष्ण मिशन आपका विवेकानंद जी से संबंधित है। ठीक है, आइए कुछ व्याख्या इसमें की गई हैं, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग बिल्कुल सही, जुड़ा हुआ है। और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन सही है। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में तुलसी राम द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही। वहीं आत्म सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये गलत है, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 1814 में स्थापित आत्म सभा है। आत्म सभा 1814-15 में राजा राम मोहन राय ने की थी स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में हुई थी। 2 वर्ष बाद इसमें आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानडे शामिल हुए थे। और 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। डीएन टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज, केशव चंद्र के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज बन जाता है। तुलसी साहब राधा स्वामी सत्संग से संबंधित है, परम संत। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।